ओम शांति। आज हम एक बहुत सुंदर विषय पर बात करेंगे जो संसार का सबसे महान और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा विषय है। जो इस विषय में सब कुछ समाया हुआ है। कैसे हम अपने दुख दर्द बीमारियों को ठीक करें, कैसे अपना पुरुषार्थ ठीक करें। तो हमने पहले भी एक बार इसकी चर्चा की थी कि भोग क्यों लगाना चाहिए और किस चीज़ का लगाना चाहिए। आज हम इस पर और दूसरी चर्चा करेंगे, प्रकाश डालेंगे कि वास्तव में भोग का महत्व क्या है। और भोग लगाइए और अपने जन्म जन्मों की भोगनाएं मिटाइए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस बात की शुरुआत करते हैं। इसमें एक और बहुत सुंदर कहानी आती है श्री कृष्ण और सुदामा की, कि सुदामा जी ने श्री कृष्ण जी के हिस्से के भी चने खा लिए थे। तो इसकी चर्चा हम लास्ट में करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भक्ति मार्ग में भी एक परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए वो रस्म और रीति की जाती है, और ज्ञान मार्ग में भी वो चालू एक चीज है जो एक बल है। भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में दोनों में वो एक ही है, और वो है भोग, प्रसाद। प्रसाद का बड़ा महत्व है। भगवान जहाँ प्रसाद वहाँ। कोई भी आप भक्ति मार्ग का काम लीजिए या ज्ञान मार्ग का, कोई भी क्रियाकलाप बिना प्रसाद के अधूरी है। व्यक्ति जन्म लेता है तो भी प्रसाद, जो भी उसके जीवन के शुभ कार्य होते हैं तो प्रसाद, यानी कि जब उसकी मृत्यु भी होती है तो ऐसा माना जाता है कि जब तक उसके नाम का भोग ना खिला दिया जाए तब तक आत्मा भटकती रहती है, उसको गति नहीं मिलती है। बड़ा भारी महत्व है प्रसाद का, भोग का। हमारे यहाँ देखिए, आंधी आए तूफान आए, कुछ भी हो, जब से आप ज्ञान में चले हैं आपने देखा है आज तक गुरुवार का भोग ना लगा हो। ऐसा कभी देखा आपने? कभी नहीं। कुछ भी हो जाए लेकिन गुरुवार का भोग जरूर लगता है। एक रीति रस्म है कि भगवान जहाँ वहाँ प्रसाद और वहीं पर भगवान। भोग के बिना भगवान भी अधूरा है। वही वंडरफुल सी बात है, आश्चर्यजनक बात है कि देखिए, जब हम भोग लगाते हैं घरों में, सेंटर पे या भक्ति मार्ग में, जब मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाते थे तो हमारा जितना था उतना ही रहता है। एक दाना इधर से उधर नहीं होता है, फिर भी हम भोग लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। क्यों? जब एक भी दाना इधर से उधर नहीं होता है फिर भी भोग लगाते हैं, क्यों? तो क्या है ये भोग? तो वास्तव में एक बहुत बड़ी घटना घट रही है संसार में, जो इस सारी सृष्टि का पालन करता है, सारी सृष्टि का पालन कर रहा है। वो खुद भूखा है। कितनी बड़ी विडंबना है। आश्चर्य की बात, मान के चलो एक व्यक्ति के घर में 200 लोग भोजन करते हो और वो व्यक्ति खुद भूखा रहता है, तो कैसा लगेगा? और जो सारी सृष्टि का पालन करने वाला है वो भूखा है। किसका भूखा है? भगवान भावनाओं का भूखा है। भावनाओं के अकाल पड़ गए हैं दुनिया में, स्वार्थ पनप रहे हैं। भावनाओं का भूखा है भगवान। और भाड़ा किसका देता है भगवान? भाड़ा हमें किस चीज का देता है? पूड़ी हलवा चावल लड्डू किस चीज का देता है? तो भाड़ा देता है भगवान भावनाओं का। और भावना कहाँ पनपती है? दिल के अंदर। भोग और कुछ नहीं, अंजलि मेरी भावनाओं का प्रतिरूप ही भोग है।
जो मैं स्थूल रूप में बाबा को ऑफर करता हूँ, अगर भोग में भावना नहीं, प्रसाद में भावना नहीं, तो वो भगवान के किसी भी काम का भोग नहीं। अब कईयों के मन में संकल्प आते हैं कि हम भोग लगाते, मधुबन में, घर में, सेंटर पे, कहीं भी बाबा भी आते हैं तो भी भोग लगाते हैं। ये बाबा के पास जाता भी है या नहीं, या बस यूं ही चलता रहता है, खेल पाल है। तो कई बार बाबा ने कहा भी है कि बच्चे ये तो एक खेल पाल है। क्यों कहा बाबा ने? क्या हुआ, जैसे जैसे संस्था का विस्तार होता गया, कुछ ऐसे भाई बहन आ गए जिनमें माया प्रवेश करना शुरू कर दी कि मेरे में मम्मा आती, मेरे में बाबा आते, भोग लगाते हैं, भोग खाते हैं। तो बाबा ऐसे ही किसी में नहीं आएगा। बाबा का मुकर्रर रथ अभी भी है ब्रह्मा बाबा और दादी गुलजार जी का। और दादी गुलजार जी का बहुत सुंदर बाबा ने रहस्य भी बताया था कि दादी जी 7 जन्मों से पवित्र हैं, तभी तो इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी सर्वोच्च सत्ता को अपने ब्रेन में धारण करने की शक्ति है। वरना ऐसी कोई इतनी बड़ी शक्ति को धारण कैसे कर सकता है? तो दादी का बाबा ने रहस्य बताया था। तो बाबा के पास भोग पहुंचता है या नहीं? अगर भोग नहीं, भावनाएं हैं, तो 100% पहुंचता है। और यदि उसमें भावना नहीं, सिर्फ नियम के कारण नियम निभा रहे हैं, रीति रस्म के अनुसार कर रहे हैं कि चलो सब लोग भोग लगाते हैं और ब्राह्मण परिवार की रस्म रिवाज है तो हम भी लगाएं, तो ऐसा कर रहे हैं अगर, तो वास्तव में वो भोग बाबा के पास नहीं पहुंचता है और उसका कोई भाड़ा नहीं मिलता है, क्योंकि केवल भगवान भूखा है तो वो भावनाओं का, अगर उसमें भावना ही नहीं तो भाड़ा भी नहीं। जब बाबा आते थे तो दादियां भोग लेकर जाती थी वतन में। एक बार क्या हुआ कि बाबा ने भोग की थाली में दिखाया वतन में कि उसमें एक बड़ा सा सांप है। अब जो दीदी माना वतन में जाती थी बाबा को भोग लगाने के लिए, जो भोग लेकर के गई और वो घबरा गई देख के कि मैं तो भोजन लेकर के आई थी और ये सांप कहाँ से आ गया? थाली में तो भोजन था। तो बाबा मुस्कुराए और बाबा ने कहा कि बच्ची लेकर के जाओ और देखो मिस्टेक कहाँ हुई है तुमसे। तो वो बहन नीचे लेकर के आई और भोग की थाली खोल करके देखी, डिब्बी सब खोल करके देखी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। लेकिन एक डिब्बी लास्ट वाली में देखा तो उसमें एक बाल था। उसको निकाल कर और फिर ठीक ठाक करके और फिर वतन में पहुंची दीदी। तो फिर बाबा से बोला दीदी ने कि बाबा कि आपने एक छोटे से बाल का इतना बड़ा सांप क्यों दिखा दिया? तो बाबा ने कहा बच्ची यह सूक्ष्म तन है और सूक्ष्म तन में छोटी चीज भी बड़ी दिखती है। तो इसका मतलब कि हम जितना भावना से और जितना साफ सफाई से, स्वच्छता से भोग लगाएंगे, उतना ही भगवान को प्रसन्न करेंगे, उतना ही भगवान प्रसन्न होगा। तो बात सिर्फ एक काम उतारने का नहीं है कि काम हो जाए, बात है भावना की, उसके प्यार में मगन होने की। और भोग लगाने से भोगनाएं मिट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और भोगनाएं कब आती हैं? जब हम थोड़े से डाउन हो जाते हैं, थोड़े से हमारे पुण्य कर्म डाउन हो जाते हैं, समाप्त होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं और पाप का प्रभाव बढ़ जाता है। तब किसी न किसी प्रकार से भोगनाएं व्यक्ति के सामने आती हैं, चाहे शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या पारिवारिक रूप से या किसी भी रिलेटिव से हो।
किसी ना किसी प्रकार की घटनाएं होंगी जो हमारे मन की विपरीत होंगी, जो मन की शांति को, मन की खुशी को खत्म कर देंगी। तो उसे ही बाबा कहता भोगना कहते हैं। अभी बहुत सुंदर समय चल रहा है जब हम अभी पूरे चक्र के लिए पुण्यों से भर सकते हैं। संगम युग को बहुत बड़ी गिफ्ट मिली हुई है, लेकिन बाबा ने यहाँ कहा दो बातें हैं जो सदा इकट्ठी नहीं रहती हैं। बाबा तो कहता है संगम युग को बहुत बड़ी गिफ्ट मिली हुई है, और बाबा ने तो बातें भी बताई हैं कि जो ये बातें वैसे तो कभी इकट्ठी नहीं रहती हैं, लेकिन कोटों में कोई अति भाग्यशाली आत्मा होती है। ये दो बातें हैं, समय और समझ। अक्सर करके हमारे पास जब समय होता है तब समझ नहीं होती है, और जब हमें समझ आती है तब हमारे हाथ से समय निकल जाता है। अब बाबा कहते हैं बुद्धिमान बनकर तीसरा नेत्र खोल के समय को भांपो और देखो कि कौन सा समय चल रहा है। वास्तव में ये वही गीता में भी लिखा है कि वही महाभारत का समय चल रहा है, कि वो परमात्मा इस सृष्टि पर आया हुआ है, और उसको हम जितनी भावना से, जितने प्यार से उसको भोग स्वीकार कराएंगे, भोग लगवाएंगे, तो वो परमात्मा हमें उसका रिटर्न जरूर देता है। एक एक महाभाग्य बाबा के अंतिम शब्द थे कि कौन सा समय चल रहा है उसे काटने की ताकत पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। अब समय को जानकर, समझकर, भांपकर और समझदारी से अब वो कर लें जो मुझे करना चाहिए। इस आत्मा को पुण्य की दौलत से, दुआओं के खजाने से भर लें। हम संसार में आज एक कहावत है, कहते हैं लोग कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। लोग बताते हैं कि जैसे सिकंदर था, उसने आधी से ज्यादा दुनिया को जीत लिया था, फिर भी उसके हाथ खाली थे। लेकिन बाबा कहते हैं कि हम इस कहावत को गलत सिद्ध करते हैं, क्योंकि ना तो हम खाली हाथ आए थे और ना खाली हाथ जाएंगे। हम पुण्यों की दौलत से भर के आए थे और पुण्यों की दौलत लेकर के ही जाएंगे। जब देखने वाले कहें कोई तो लाल परमात्मा का जा रहा है, जब देखने वाला कहे कोई प्रभु का लाल जा रहा है। देखिए भोग जो एक गुरुवार को हम लगाते हैं, हर गुरुवार को भोग लगता है। बृहस्पतिवार के दिन भोग लगता है, और ज्योतिष शास्त्र के गुरु ग्रह का बहुत भारी महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में भी जिसका गुरु ग्रह उच्च क्वालिटी का होता है, बृहस्पति की दशा सही होती है तो उसकी कुंडली में गज केसरी योग बनता है। गज माना हाथी, केसरी माना शेर। हाथी धन का प्रतीक होता है, और शेर जिनके पास हो तो शेरों जैसी शक्ति, यानी कि वो राजाओं के पास थी। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें राजाओं के जैसा जीवन जीना है, जिनकी बृहस्पति की दशा अनुकूल होती है। इसीलिए बाबा गुरुवार का भोग कभी मिस नहीं करना चाहिए। इसलिए बाबा
कई बार मुरलियों में भी कहा है कि तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा भी है। तो बाबा कहते कभी भी कितना भी व्यस्त बिजी टाइम आ जाए, लेकिन हमें कभी भी कोशिश करनी चाहिए गुरुवार का भोग मिस नहीं करना चाहिए, और समय प्रति समय हमें बाप दादा को भोग भी लगवाना चाहिए, क्योंकि उस संसार की सर्वोच्च सत्ता को वो भोग ऑफर कर रहे हैं, तो हमारे तो भाग्य का क्या कहना। क्योंकि बाबा ने कहा है कि अगर आप बच्चे 1 रुपये करते हो तो वो 1 रुपया 1000 रुपये लेकर के ही आएगा, इसमें कभी घाटा नहीं होगा। इसलिए जितना हो सके इसको निकाल कर और जरूर बाबा को हमें भोग लगवाना चाहिए, ऑफर करना चाहिए। तो हमारे तो भाग्य का ही क्या कहना, जिसके बारे में गायन है, दुख भंजन भव भोजन, जिसके लिए कहते हैं कि ब्रह्मा भोजन के लिए देवता भी तरसते थे। ये भोग जब अंदर तक जाता है, पता नहीं कितने दुखों को हरने की ये भोग ताकत रखता है। यदि मैं इसे भावना से खाऊं तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, चाहे दुख हो, तकलीफ हो, कैसी भी बीमारी हो। अगर आप सच्चे मन से इस भोग को खाया है और इस सोच संकल्प लेकर खाया कि मेरी ये समस्या, ये बीमारी, ये प्रॉब्लम कुछ भी है वो दूर हो जाएगी, तो भावना से जब हम खाएंगे तो 100% उसका रिजल्ट मिलेगा ही। ये महावाक्य है परमात्मा के, जिसमें कम से कम हमें 1 टाइम बाबा को भोग जरूर लगाएं। जब भी हम खाना बनाते हैं या जिस घर में लहसुन प्याज जिन बर्तनों में ना बनता हो, उसमें हम अपने बाबा को भोग बनाकर, जो बना हम रोज भोग बनाते, खाना बनाते हैं, और उसी में से बाबा को भोग उस परमात्मा को सबसे पहले स्वीकार कराना चाहिए, जो हमें इस भोजन को खाने के लायक बनाते हैं, तो उसको पहले स्वीकार कराना चाहिए। तो ये बाबा की गारंटी है कि सृष्टि चक्र पर जितने आप जन्म लेंगे, अगर भगवान को भोग लगाकर भोजन करते हैं तो किसी भी जन्म में आप भूखे नहीं रहेंगे। आपके दरवाजे से लेने वालों की लाइन लगी रहेगी और आप दाता बन देते रहेंगे। और इस आने वाले विनाश के समय में सारी दुनिया भूखी रहे तो मरे, लेकिन जिस घर से बाबा ने भोग स्वीकार किया है उस घर को बाबा जरूर पालेगा, चाहे वो धरती फाड़ कर दे या आसमान चीर दे, लेकिन बाबा कहता कि अंत तक दाल रोटी जरूर दूंगा, ये उसका वायदा है। श्रद्धा को बाबा को भोग लगाएंगे तो हमें उसका फल जरूर मिलेगा। अब हम एक छोटी सी बात को पूरा करके इस बाबा की बात को पूरा करेंगे, और वो बात कहानी है बहुत सुंदर, और इसको आपने शायद पहले भी सुनी हो, लेकिन इसको आप एक बार अच्छे ध्यान से सुनना, क्योंकि इसको सुनकर हो सकता है कि आपका जीवन बदल जाए और आपकी आंखें गीली हो जाएंगी और आपका चित्त खुल जाएगा कि मुझे भी भोग जरूर लगवाना चाहिए। ये बहुत सुंदर कहानी है सुदामा और श्री कृष्ण की। आपने सुनी ही होगा कि दोनों बहुत बहुत प्रिय, वो दोनों बाल सखा थे, बेस्ट फ्रेंड थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करने वाले। लंबा समय एक गुरुकुल में एक गुरु माँ की शिक्षा धारण की, संस्कार धारण किए, भोजन ग्रहण किया
और भाग्य की ऐसी विडंबना आई कि एक तो बन गए द्वारकाधीश और एक महाकंगाल। तो क्या गलती हो गई थी सुदामा से ऐसी? क्या गलती हो गई थी कि उसने श्री कृष्ण का भी हिस्सा खा लिया था। उस गुरु माँ ने चने दिए कि लकड़ी लेने जाते हो तो ये चने ले जाओ और दोनों भाई मिलके खा लेना। और सुदामा को ज्यादा भूख लगती थी तो उन्होंने, और श्री कृष्ण जो थे वो अल्पहारी थे, उस सुदामा को ज्यादा भूख लगती थी तो सुस्ताने बैठे पेड़ के नीचे श्री कृष्ण आंखें बंद करके अंतर ध्यान हो गए। श्री कृष्ण तो चले गए अंतर ध्यान में, और सुदामा ने सोचा इनको तो भूख वैसे भी कम लगती है और ऊपर से ही ध्यान में बैठे हैं और सारे चने खुश खा गए। श्री कृष्ण का हिस्सा भी खा लिया और कंगाली अपने नाम, दरिद्रता अपने नाम लिखवा ली। तो यहाँ पर विशेष अटेंशन देना प्लीज। जो गलती सुदामा ने की थी कहीं वो गलती मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो नहीं कर रही हूँ। मैं रोज रोज भगवान का हिस्सा तो नहीं खा रही हूँ। अगर भगवान ने मेरी थाली में 2 रोटी रखी हैं तो क्या आधी रोटी उस परमात्मा का हिस्सा निकालने की ताकत नहीं है मुझे आत्मा में? नहीं, मुझे जरूर निकालनी चाहिए। उसने अगर मुझे 100 रुपये दिए हैं तो उसमें से थोड़ा बहुत 10-5 पीस 1-2 रुपये जरूर निकालना चाहिए। अगर मैं 1 रुपया भगवान के कार्य में श्रद्धा से निकलता हूँ तो वह 1 रुपया धन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। 1 रुपया जेब से जाएगा और 1000 रुपया लेकर आएगा। एक चमत्कार है। और जब श्री कृष्ण को पता चलता है कि सुदामा की स्थिति तो बड़ी दैनिक है, सर ढकने को पगड़ी नहीं, लेने को छत नहीं, पेट भरने को अन्न नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, तो उन्हें बड़ी दया आती है और उन्हें पता है कि भूल कहाँ हुई है। अब वो भूल को ठीक करना है, इसलिए श्री कृष्ण ने संकल्प भेजा, सुदामा मेरे से आके मिलो। ऐसे बाबा भी ऊपर से कहता है कि भूल को अगर ठीक करना है, भूल को ठीक करने का विधान बना रहा है। अब सुदामा जाना तो चाहते थे श्री कृष्ण के पास, परंतु हमारे भारत की एक कल्चर है कि जब भी हम प्रियजन के पास जाते हैं, किसी के दरवाजे पर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं। खाली हाथ सिर्फ मृत्यु के समय जाया जाता है। अब सुदामा तो श्री कृष्ण का प्रिय सखा था, उनके दरवाजे पर वो खाली हाथ कैसे जाएं? तो उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं था, लेकर जाएं तो क्या जाएं? ऊपर लेके जाना है लेकिन है कुछ नहीं उनके पास। अगर परमात्मा अपने पर आ जाए तो कहा जाता है कि 1 सेकंड में भी कुछ भी फूलों की या हीरे मोतियों की वर्षा भी वो कर सकता है। तो लेकिन उसे किसी का कुछ नहीं चाहिए। अगर चाहिए उसे तो भूलों की भरपाई करने के लिए विधान बना रहा है। अगर वो चाहे तो 1 सेकंड में भी सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो हम बच्चों के द्वारा हम बच्चों को उस भूल से बचा रहा है। तो ये था वास्तव में भोग का महत्व, कि हमें भोग वास्तव में क्यों और किस लिए लगाना चाहिए। ठीक है। ओम शांति।